दोस्तों नमस्कार। आज का इस वीडियो में, आज का इस टॉपिक में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है लूफर पेस्ट के ऊपर में है, तो आज हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि आज का जो टॉपिक है लूफर पेस्ट के ऊपर में है, तो लूफर पेस्ट क्या है, व्हाट इज लूफर पेस्ट। लूफर पेस्ट किसे कहा जाता है? जनरली अगर यदि लूफर पेस्ट के बारे में आप देखेंगे तो लूफर पेस्ट उसे कहा जाता है जो चलते समय एक लूप बना के, चलते समय अपना बॉडी को, अपना शरीर को लूप बना के इंचेस बाई इंचेस अपना धरती को मापने जैसे दिखाई देता है, इस तरह से चलता है, मूविंग करते चलता है। इसी को लूफर पेस्ट कहते हैं। लूफर पेस्ट जनरली चूइंग पेस्ट कहा जाता है, मतलब खाने वाला पेस्ट कहते हैं जो कि चूइंग करता है ना। इस तरह से लूफर पेस्ट को चूइंग पेस्ट के कैटेगरी में दिया गया है। इस तरह से लूफर वह कीड़ा है जो कि अपने अंग को मुड़ते हुए चलता है, और लूप या इंच मूविंग की वजह से ही इसे लूफर कहा जाता है। ये साधारणतः चलते समय में ये धरती को मापते हुए दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम ही लूफर कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से लूफर पेस्ट का एकदम सिंपल और साधारण भाषा में बोलेगा तो लूफर पेस्ट एक चुविंग पेस्ट है, और लूफर पेस्ट जो होता है अपना बॉडी को लूप बना के, मतलब मुड़ते हुए इस तरह से चलता है, इसीलिए इसे लूफर पेस्ट कहा जाता है। तो लूफर पेस्ट का जो बॉडी है, मतलब जो शरीर है, उसका जो दिखने का जो दिखाई किस तरह से देता है, बनावटी किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है बोलने से लूफर पेस्ट जो जनरली दिख रहा है इस नक्शा में जो दिख रहा है इस तरह से आपका दिखाई देता है। मतलब जनरली लूफर जो होता है कई और रंग में होता है, उसका 3-4 रंग में होता है। ग्रे कलर का हो सकता है, या तो ब्राउन, लाइट ब्राउन हो सकता है, तो लाइट ब्लैक हो सकता है, या तो ग्रीन होता है। लेकिन लूफर का जो बॉडी जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है, और क्या होता है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर से लेके वो 3 सेंटीमीटर तक इसका मतलब लंबाई होता है पूरा बॉडी। और इसका जो गोलाई, जो मोटाई है इसका जो है लगभग 2 सेंटीमीटर तक होता है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। और लंबाई का बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तो इसका लंबा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो लार्वा अवस्था में जो बुजरे लूफर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर तक जा सकता है। एक रिसर्च पेपर के हिसाब से 4 सेंटीमीटर तक हाइस्टली होता है, लार्वा स्टेज में दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है लूफर का जो है बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेगा तो इस तरह से ये दिख रहा है ना, इस तरह से लूफर का जो है बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से मुड़ा करके होता है। लेकिन जनरली जो है इस तरह से वो रहता है, लेकिन चलते समय इस तरह से ही ये दिख रहा है नहीं, 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअली में जो वो होता है वो क्या होता है, ये जो चलते समय में जो मतलब वो चल रहा है तो उस टाइम में इस तरह से मुड़ के चलता है, इससे लूप बना के, इस तरह से लूप बना के वो मुड़ के ऐसे चलता है। मतलब चलते समय क्या करता है, वो पीछे का वाला को आगे लेके आता है मूव, फिर अपना बॉडी को आगे घिसक के इस तरह से ले जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से लूफर जो होता है 3-4 कलर करता है, पूरा सॉफ्ट होता है। ठीक है। और ये जो है पूरा बॉडी को मुड़ के चलता है, इसी को ही लूफर पेस्ट, मतलब पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। आगे तरफ जो है इस तरह से इसका होता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर जो पूरा इसका बॉडी का बात करेगा तो बॉडी का इसका पूरा स्ट्रक्चर है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है हेड मतलब सिर, और दूसरा जो है टोरक्स वाक्च, तीसरा जो है एब्डोमेन यानी कि पेट। इस तरह से सिर, वाक्च और पेट, ये 3 भाग में इसका पूरा बॉडी मतलब बांटा हुआ रहता है। ठीक है। तो इस तरह कहने का मतलब क्या है कि सिर कहने का मतलब ये है, सिर कहने का मतलब ठीक है ये वाला पार्ट इसको बोलता है सिर। लेकिन वक्ष का बात करेगा तो पूरा वक्ष का बात करेगा तो इस तरह से 3 भागों में, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया और ये एक वाला, मतलब तीन खंडों में ये पूरा बांटा गया है। ठीक है ना। उसी तरह ये पेट का बात करेगा तो पेट जो है इसके अंदर में, ये दिख रहे हैं ना, पेट जो है इसके अंदर में मतलब 10 खंड में बांटा रहता है। जो पेट है वो 10 खंड में, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से पूरा मतलब इसका जो है पेट है 10 में बांटा रहता है। 10 मतलब खंडों में बांटा रहता है। लेकिन इसका वक्ष का बात करें तो ये 3 वक्ष होता है, मतलब 3 ऐसा पूरा बॉडी का जो है 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसका बॉडी मतलब शरीर इस तरह से बनावटी होता है। और हम बात करेंगे तो ये कितने प्रकार का होते हैं, मतलब लूफर पेस्ट जनरली कितने प्रकार के होते हैं। लूफर पेस्ट जो होता है तो खास करके जो कितने प्रकार है बोलने से हमारे इंडिया में जैसे करके मतलब जो क्रॉप होता है, जो फसल होता है, उस फसल के हिसाब से मतलब पेस्ट का, लूफर पेस्ट का उसको नाम दे दिया है। जैसे अगर टमाटर है तो टमाटर
सोयाबीन में तो सोयाबीन लूपर, कॉफी में तो कॉफी लूपर, टी में तो टी लूपर। मतलब इस तरह से क्रॉप के हिसाब से लूपर को उसको कैटेगरी में रखा है, उस प्रकार को बोलता है। तो इस तरह से 7-8 प्रकार का लूपर को जनरली देखते हैं। लेकिन हम लूपर कितने प्रकार के हैं बोलने से हम एक्चुअल जो कितना प्रकार का होता है, मतलब 1970 के हिसाब से जो साइंटिस्ट लोगों ने, जो वैज्ञानिक लोगों ने जो लूफर को, मतलब एंटोमोलॉजी का जो स्पेशलिस्ट होता है, उन लोगों ने जो इसको रिसर्च किया है, रिसर्च में पेपर में जो बनाया, जो खोजा है, उसके हिसाब से जो लूफर का पूरा एनालाइज करके जो डाटा दिया है कि कितना प्रकार के होते हैं, जिसका क्या लक्षण होता है, क्या डैमेज करता है, क्या कंट्रोल है। तो उस पेपर के हिसाब से लूफर जनरली 3 प्रकार का होता है ना। अगर अभी का जो रिसेंटली है उसके हिसाब से देखा तो लूफर को अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग टाइप्स दिया जाता है। लेकिन फाइनली जो है हम 19वीं शताब्दी माने 1900 ईस्वी से जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम देखेगा तो जनरली वो 3 प्रकार का होता है। और ये लूफर जनरली सभी क्रॉप्स में आता है और सभी क्रॉप्स में इसका अटैक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है देखना है कि कितना प्रकार। तो पहले हम बात करेगा कि जो फर्स्ट जो लूफर है वो हाइपोसीड्रल लूफर बोल के बोलता है। फर्स्ट जो है हाइपोसीड्रल बोल के लूफर बोलता है, और सेकेंड जो है इन्फिक्रिया लूफर बोलता है, और तीसरा जो है वो बुजरा लूफर। मतलब हाइपोसीड्रल लूफर 1 नंबर, 2 नंबर में इन्फिक्रिया लूफर, 3 नंबर में बुजरा लूफर। ये टोटली क्या होता है, ज़्यादा करके मतलब होस्ट मतलब ज़्यादा करके मतलब हाई डेंसिटी में ये अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये हाई डेंसिटी में ये ज़्यादा करके रहता है क्रॉप्स में। तो हम जनरली हम इन 3 लूफर के बारे में हम स्टडिंग करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे होस्ट क्रॉप। होस्ट क्रॉप अभी क्या बोल रहे हैं, होस्ट क्रॉप क्या है। होस्ट क्रॉप कहने का मतलब कि है जो हमने लूफर देखा वो 3 प्रकार का लूफर देखा, लेकिन मैंने पहले भी बताया जो अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से, अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से लूफर को या तो पेस्ट को उसका नाम दिया गया इंडिया में। लेकिन हम सीधे इस 3 ही लूफर देखेंगे, लेकिन बेसिकली जो लूफर होता है वो उसका कौन सा क्रॉप्स में ज़्यादा करके रहता है उसे होस्ट क्रॉप बोला जाता है ना। तो ज़्यादा करके जो पाया जाता है फसलों में, क्रॉप्स में पाया जाता है, ज़्यादा करके कृषि में पाया जाता है, कौन कौन से में पाया जाता है बोलने से हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि ये टेबेको मीन्स तम्बाकू में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी बाद में मस्टर्ड और जिसे हम तेल बनते हैं, ये सरसों, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें मतलब होस्ट क्रॉप माना जाता है। उसके बाद में केबेज में पत्ता गोभी, ठीक है ना। तो इसमें भी अधिकतर पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में कॉलीफ्लावर में नहीं, फूल गोभी, इसे हिंदी में फूल गोभी करके बोलता है। तो इस तरह से इन होस्ट क्रॉप माना जाता है। लेकिन ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा कर बोलने से पत्ता गोभी में इसमें पाया जाता है। और उसके बाद में चाय है ना, इस तरह से इसमें भी पाया जाता है होस्ट। इसमें मतलब 60% तक इसमें अटैक करता है, 60%। और ये हो गया आपका कॉटन में भी पाया जाता है। और इस तरह से इस तरह से हम कॉफ़ी में भी हम देखते हैं, मतलब कॉफ़ी में भी ज़्यादा करके 60% तक, कॉफ़ी और टी में 60% तक पानी का संबंध है, मतलब इतना परसेंट तक हाई डेंसिटी में अटैक करता है। होस्ट प्लांट माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से सोयाबीन में भी मिला जाता है, सोयाबीन में इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से पाया जाता है। उसके बाद टमाटो में भी होस्ट प्लांट माना जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। और इस तरह से बीन्स और पी में भी पाया जाता है। तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो जितना भी कहा कहाँ पाया जाता है बोलने से, मैंने जितना भी बताया, इस सारे क्रॉप्स में, इन सारे फसलों में 30% से 60% तक आपको साधारण तौर में देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें से जितना भी क्रॉप्स मैंने बताया, इनमें से ज़्यादा करके बोलने से जो कैबेज है, पत्ता गोभी और टी, चाय, कॉफी, इस 3 फसलों में ज़्यादा करके पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखें इस फसलों में आपको। तो इस तरह से अगर हम बात करेगा कि इसका इम्पेक्ट क्या होता है, मतलब जो मैंने लूफर जो देखा, हमने बताया जो लूफर, ये लूफर जो है बुजरा लूफर हुआ, या तो फिर इन्फिक्रिया हुआ, फिर हाइपोसीड्रा हुआ, ये जितने भी लूफर है ना, तो जनरली करके वो क्या करता है, मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब क्रॉप्स में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला नंबर में जो है हम देख रहे हैं, पत्ती को ये क्या करता है, झाड़ देती है, पूरा पत्ती का इसको झाड़ देती है। और वो जो पत्ती होता है उसको छेद, इस तरह से पूरा पत्ती को छेद देता है। और दूसरे नंबर में पौधों का जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है उसको पूरा करके कम कर देता है। कम क्यों होता है, क्योंकि पूरा पत्ती तो झड़ जाता है, पूरा पत्ती झड़ जाता है, पूरा छेद हो जाता है, पूरा झड़ जाता है, तो पत्ती रहता ही नहीं, मतलब उसके केवल में एक वैन रहता है और एक शीरा, मतलब बोलते हैं शीरा रहता है, और स्टीम रहता है। मतलब पत्ती का जो अंश होता है
उसको खा के च्यूइंग करके छेद करके ख़त्म कर देता है, जिससे कि वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में वो रेशियो कम हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पत्ती नहीं होने के कारण, क्लोरोफिल नहीं होने के कारण फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है। उसी तीसरा नंबर जो फूल और फल बनने की प्रक्रिया को वो ज़्यादा करके प्रभाव में डालता है, मतलब इस अवस्था में पत्ती ना होने के कारण से जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, पुश हो जाता है। पुश होने के बाद मतलब जो रुक जाता है, उसके कारण से क्या होता है, फूल या फल होने का संभावना दिखी देती है, मतलब प्रभाव पड़ता है। 4 नंबर में जो है, 4 नंबर की स्थिति में पत्ती का जो उपज जो है पूरा तरीके से घट जाता है, मतलब जो भी प्रोडक्शन है वो यील्ड क्या होता है, गंभीर स्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ना होने के कारण से, पत्ती ना होने के कारण से उपज कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 4-5 जो है इसका प्रभाव ज़्यादा करके पड़ता है, यानी फाइनली बोलने से प्रोडक्शन में यानी कि उपज में प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ज़्यादा करके। और हम जो देख रहे हैं इस तरह से नक्शा में, जो ये देख रहे हैं नक्शा में, इसका नेचुरल डैमेज क्या होता है। इसका नेचुरल डैमेज ये होता है कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट जो है नेचुरल डैमेज क्या होता है, लार्वा पत्तियों को खाता है, मतलब इसका जो चार पूरा जो होता है, इसका 4 अवस्था होता है ना, मतलब इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर 4 स्टेज में होता है। एक अंडा स्टेज, दूसरा होता है लार्वा स्टेज, तीसरा पुपा स्टेज और चौथा जो है मॉथ स्टेज। लेकिन दूसरे स्टेज जो होता है लार्वा स्टेज, यही जो है ज़्यादा करके डैमेज करता है, ज़्यादा करके नुकसान करता है। तो हम 1 नंबर में जो देख रहे हैं ना, लार्वा जो है पत्ती को खाता है, मतलब 4 स्टेज होता है, वो सबसे खतरनाक जो स्टेज होता है लार्वा स्टेज। तो लार्वा स्टेज में ही वो पत्ती को हुआ, फल को हुआ, मतलब जो भी क्रॉप्स हुआ, मतलब फसल हुआ, उसको डैमेज करने वाला जो स्टेज होता है वो लार्वा स्टेज होता है। लार्वा ही पत्ती को खाता है और पूरा खाती को खा के छेद छेद करके पूरा छेद बना देता है ना। और दूसरे नंबर में जो है वो कंकल जैसे दिखाई देता है, मतलब पूरा का पूरा जैसे 1 नंबर जो यहाँ पे तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से पूरा कंकल जैसे ऐसे 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 करके इस तरह से एकदम नक्शा बना देता है, कंकल करके बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका पूरा साइड इफेक्ट मतलब इस तरह से डैमेज करता है, फिजिकली डैमेज अटैक करता है। उसी तरह से हम तीसरा नंबर में अगर जो ध्यान देगा, तीसरा नंबर में ये ज़्यादा संक्रमण होने के कारण से पत्ती झड़ जाता है, मतलब ज़्यादा अटैक करेगा, 40 से लेके 60% करेगा तो पूरा झाड़ी जैसा बना देता है। जैसे बीच वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, बीच वाला हम आगे में अच्छा करके देखेंगे, ये बीच वाला दिख रहा है ना, तो ये बीच वाला में दिख रहा है ना, इस तरह से पूरा झड़ गया, मतलब एक ही गया नेचुरली, इसको डैमेज किया इस तरह से 40 से 60%। इसमें जो लार्वा स्टेज का जो लूपर था वो गुजरा हुआ, यहाँ इन्फिक्रिया या हाइपर कोई भी एक इस स्पेसिस का इसमें आया था, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसको आने से लार्वा स्टेज में इस तरह पूरा डैमेज करके पूरा झाड़ देता है, मतलब पत्ती को पूरा खा के पूरा हीरा का केवल बचा देता है, पूरा पत्ती को झाड़ देता है। इसका सबसे पावरफुल मतलब नेचुरल डैमेज बोलने से यही होता है। और यहाँ पे जो है चौथा नंबर में हम जो देख रहे हैं, चौथा कि फोटोसिंथेसिस को कम कर देते, जैसे मैं पहले भी बताया, फोटोसिंथेसिस को कम कर देते हैं और पैदावार को खराब कर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता है या फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है, जो न्यूट्रिशन का ग्रोथ जो होता है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, जिससे कि पैदावार खराब हो जाती है और मतलब फसल में भारी नुकसान होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 4 पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम कि इसका व्यवहार इसका बोलने से क्या है, इसका व्यवहार सिंपल और साधारण है बोलने से। इसका जो है व्यवहार, एक पत्ती वाली मतलब लार्वा जो होती है एक पत्ती को खाता है ना, पहले भी मैंने बताया। इसका सिंपल और सोजा बात है कि इसका जो है व्यवहार पत्ती को खाता है, और कौन खाता है, लार्वा खाता है। इसमें 4 स्टेज होता है, 4 स्टेज में 3 स्टेज का कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक ही स्टेज खाता है नुकसान पहुंचाए, लेकिन चारों स्टेज का अपना अपना एक रोल होता है। मतलब समय की सबसे अगर इसका डिटेल्स में पहचान किया तो कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए जानना चारों को जरूरी है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में जो है मौत माने कीट जो होता है, कीट या पतंग बोलते हैं हम, वो क्या करते हैं, वो शिशु को पैदा करता है, मतलब वो शिशु को देता है, जन्म देता है ना, इस तरह से। और लार्वा अवस्था जो है कैटरपिलर स्टेज में बहुत हानिकारक होता है, और ये रात के समय में ज्यादा करके संक्रमण होते हैं। और इस तरह से जो है आप देख रहे हैं ना, इसका पहचान कर, मैंने पहले भी बताया, जो कंकल जी से बात का बोला था ना, कंकल जी से इसका जो फिजिकल जो डैमेज करता है, तो ये फिजिकल जो इस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, अटैक किया है, मतलब ये क्या कर रहा है, चुइंग कर रहा है। चुइंग मीन्स वो खा रहा है। ये पत्ती हो गया ना, ये पत्ती है, मान लीजिए ये पत्ती है, तो ये पत्ती है, तो इधर में वो आया अटैक किया, तो ये क्या रहा है, चुइंग कर रहे हैं, मैंने खा रहा है। तो इस टाइप से ये पत्ती को
वो जो कुतर कुतर के इस तरह से खाता है। और क्या करता है, ये कंकल जैसे बना, यहाँ देख रहे हैं नक्शा में, यहाँ पे भी इस तरह से ऐसा करके ये देख रहे हैं कंकल जैसे बना दिया है। तो इस तरह से जनरली क्या करता है, ये पत्ती को मतलब अटैक करता है, साइड से खा के वो इस तरह से देख रहे हैं ना नक्शा में, इस तरह से पूरा क्या है आर्ट्स में देख रहे हैं कि ये कंकल जैसे बना देता है। तो इसका सबसे बड़ा रोल यही है कि वे च्यूइंग करता है और इस तरह से मैंने फिजिकली नुकसान पहुंचाता है। और इसी को ही हमको देख करके पहचान करना है। मतलब पहचान कैसे करना है, इस जो है आर्ट्स को, इस जो नक्शा है इसको देख के, इस प्रतिबिंब को देख के हमको पहचानना है कि हाँ इसमें क्या है, लूपर पेस्ट, लूपर इंसेक्ट है बोल के। मतलब ये तो जनरली है 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, यानी कि जनरली दिख जाता है ना, इस मतलब पूरा का पूरा खुला आँख से दिख जाता है। तो एक तो हम खुला आँख से देख के भी है पता कर सकते हैं। अगर यदि यहाँ पे अगर यदि लूपर पेस्ट नहीं है तो इसका जो डैमेज किया है, फिजिकली डैमेज किया है, जो साइड इफेक्ट किया है पत्ती को, उसको भी हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये पेस्ट है, ये लूपर है बोल के, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो है नंबर 1, लूपर कीट पत्तियों को कुतर कर अनियमित छेद बना देता है। छेद बड़े या 20 कांटे होते हैं, पहले भी बताया, 20 में भी हो जाता है। और पत्तियों की ऊपरी हरी परत खा जाती है, मतलब पत्ती का जो ऊपरी परत है उसको खा के वो केवल सिरा को बचा देता है। पहले भी बताया, सिरा या भेन को बचा देता है। पत्ती पारदर्शी सी दिखाई देती है ना। इस तरह से इसका नेचुरल डैमेज मतलब आइडेंटिफाई करने का मतलब थीसिस है ये, इसको मतलब जांचने का, ठीक है ना। इस प्रकार से तीसरा नंबर में जो है, जो लार्वा पर्याप्त पत्ती के किनारों को से खाकर शुरू करता है और पत्तियों को किनारे अनियमित छेद कर देता है। मतलब किनारे से खाने का शुरू करता है और खा के पूरा का पूरा पत्ती का ये कर देता है, पत्ती को पूरा का खत्म कर देता है, केवल सिरा यानी कि भेन केवल रहता है ना। इस तरह से ये रात में ज़्यादा करके तेजी मतलब तीव्र गति से ये फैलता है, तीव्र गति से लार्वा जो है रात में बढ़ता है और ये नीचे पत्ती की ओर रहना पसंद करता है। हम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये दिख रहा है डैमेज। तो इस तरह से यहाँ पे एक नंबर में दिख रहे हैं ना, ये वाला में इस तरह से अटैक करता है, ये दिख रहा है ना, इस तरह से यहाँ पे नक्शा में दिख रहा है ना, इस तरह से अटैक करता है। मतलब खाने का जो तरीका है इस तरह से पत्ती में आके इस तरह से कर। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया, कोई भी पेस्ट में मतलब कोई भी क्रॉप्स में आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं केवल ये मतलब टी में आएगा, ये कॉफ़ी में आएगा, ये कुछ में भी आएगा, लेकिन ज़्यादा करके ये 3 क्रॉप्स में ज़्यादा करके पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। और इसका जो फाइनली जो है लाइफ स्टेज का बात करेगा, तो लाइफ स्टेज क्या होता है, मतलब लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल का बात करें, मैं पहले बता चुका हूँ 4 स्टेज में होता है, 4 में अवस्था में होता है। तो पहला जो अवस्था में होता है अंडा होता है, और दूसरा जो अवस्था होता है लार्वा होता है, और तीसरा जो अवस्था होता है पुपा होता है, और चौथा अवस्था जो होता है वो मौत अवस्था होता है। मौत पतंग बोलते हैं हम साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में साधारण भाषा में बोलेगा तो पतंग बोलते हैं। तो ये चारों स्टेज को बात करेगा तो ये अंडा अवस्था जो होता है, ये अंडा अवस्था 2 से 3 दिन होता है ना। 2 से 3 दिन की अवस्था में ये मतलब अंडा की अवस्था में रहता है। उसके बाद कन्वर्ट होके वो परिवर्तन होके वो क्या करता है, लार्वा में चला जाता है। तो लार्वा में आने से वो क्या करता है, 7 से 14 दिन, मतलब 7 से 14 दिन के बीच में वो लार्वा स्टेज में रहता है। और यही स्टेज जो होता है बहुत खतरनाक स्टेज होता है। यही स्टेज में होता है जो है फसल को यानी कि क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा करके डैमेज करता है। मतलब यही स्टेज में ही डैमेज करता है, और बाकी अवस्था में इसका कोई रोल नहीं होता है। बाकी अवस्था में क्या होता है, अपना लाइफ साइकिल भी केवल एक पूरा करता है और वो फिर से आके घुमा फिरा के लार्वा में आता है, और लार्वा से ही ये फिजिकली डैमेज करके नुकसान पहुँचाने फसलों में, है ना। तो इस तरह से इसको जानने से क्या होता है, आप कंट्रोल प्रॉपर रीति से कर सकते हैं। मतलब इस लाइफ साइकिल के बारे में जानेगा तो प्रॉपर रीति से आप कंट्रोल कर सकता है। तो ये सेकेंड स्टेज जो लार्वा बोला 7 से 14 दिन होता है, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो क्या है, पुपा में चला जाता है। जब पुपा में आता है तो पुपा जो अवस्था होता है वो 6 से 10 दिन का होता है। ये पुपा अवस्था में क्या करता है, ये जिस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से होता है। उसके बाद में ये थोड़ा फट के इस तरह से मतलब मौत में चला जाता है, थोड़ा फटता है क्रेक होके, और इस तरह से मौत में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मौत में आने के बाद में ये ज़्यादा कर से 4 से 8 दिन तक ये मौत स्टेज में रहता है। मतलब पतंग स्टेज में 4 से 8 दिन तक रहता है। फिर मौत स्टेज से फिर वो अंडा देता है। फिर इसका वही फिर अंडा वाला स्टेज में आता है, फिर अंडा वाला स्टेज से लार्वा,
लार्वा आला से फिर आपको जाएगा पुपा, पुपा से फिर जाएगा आपका वहाँ। तो इस तरह से इसका पूरा चक्कर मतलब घूमते रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका नुकसान करने वाला होता है वो लार्वा स्टेज होता है। इसको आपको ध्यान देना, इसमें ही आपको कंट्रोल करना है। लेकिन चारों स्टेज को जानने से प्रॉपर रीति से आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। उसके बाद में मैंने जो अंडा का बात बोला, अंडा इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना नक्शा में। तो ये जो है अंडा इस तरह से होता है, ये दिख रहा है अंडा इस तरह से होता है एकदम, मतलब दूसरी अब जूम करके यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। अंडा जो है इस तरह से सिंपल होता है। आपको इस तरह से जांच करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इस तरह से मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद में पुपा का जो स्टेज होता है इस तरह से पुपा होता है, और पुपा से लेके वो मौत में चला जाता है। इस तरह से मौत स्टेज में फाइनली इस तरह से मौत स्टेज में दिख रही है, दिख रहे हैं ना मौत स्टेज, इस तरह से मौत स्टेज में आता है। और जो इम्पोर्टेंट और खास जो होता है मैंने पहले बता दिया कि अंडा होता है, अंडा से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से पतंग में चला जाता है यानी कि मौत में। तो लार्वा स्टेज ये जो देख रहे हैं ना बीच के ऊपर वाला, यही ही क्रॉप्स के नुकसान करता है मतलब, और यही ही स्टेज के लिए हमको मतलब जानकारी लेना है और इसी को ही कंट्रोल करना है। ये बाकी ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये मतलब क्रॉप्स में एक्टिव नहीं रहता है, मतलब जो फसल होता है उसमें एक्टिव नहीं रहता है। जो एक्टिव रहने वाला जो चीज़ है ये ऊपर में जो लार्वा स्टेज है इसको लार्वा बोलता है, इसी को ही हम जानते हैं लूफर के हिसाब से। लेकिन स्टेज जो होता है लार्वा स्टेज, तो हम फाइनली जो है इसको हम जानकारी लेना है और इसको हमको मतलब कंट्रोल करना है। इसी को केमिकल कंट्रोल करना है आगे, या फिर बोटेनिकल कंट्रोल, ऑर्गेनिक कंट्रोल, या फिर कल्चरल कंट्रोल, मतलब जो बनता है हम आगे देखने वाला है, ठीक ना। तो इस तरह से इस पार्ट को हमको इस स्टेज को जानना है। बाकी का एक्टिव नहीं रहता है क्रॉप्स में, मतलब जो फसल है उसमें एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जानकारी रखना है। फिर अभी हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में सिंपल और साधारण भाषा में अगर बात करें तो ऐसा 4-5 केमिकल होता है जो कि बहुत ही पावरफुल और कारीगर होता है ना। केमिकल कंट्रोल में सिंपल और सोजा बात है, लूफर तो ऐसे करके बहुत ही खतरनाक अवस्था में बोलेगा तो वो लार्वा स्टेज में होता है। और ये लार्वा स्टेज में जो होता है वो कम से कम 1 मिनट में 8 ग्राम तक वो जो हाइब्रो मतलब बुजरा लूफर है ना, बुजरा लूफर, तो ये बुजरा लूफर सबसे खतरनाक होता है। हाइपोसिड्रा और इन्फिक्रिया और बुजरा, लेकिन बुजरा लूफर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, 1 मिनट में 8 ग्राम तक खा सकता है। तो इसको ही लार्वा स्टेज कंट्रोल करने के लिए हमको केमिकल माने कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता होती है। बाकी कंट्रोल का उतना मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो हमको घुमा फिरा के केमिकल कंट्रोल ही करना है क्योंकि फसल को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो उस तरह से हम केमिकल कंट्रोल में अगर जो बात करेंगे तो केमिकल कंट्रोल में 1 नंबर में जो दिख रहा है ना, तो 1 नंबर में जो दिख रहा है इमामेथ्रिन बेंजोइट 5% SG, इमामेथ्रिन बेंजोइट 5% EG जो है, ये 3-4 ब्रांड मतलब बहुत सारा ब्रांड होता है, लेकिन 2-3 ब्रांड जो होते हैं बहुत ही पावरफुल और मतलब रिजल्ट अच्छा आता है। तो उसमें पहला EM1 बोल के एक ब्रांड है, ये ब्रांड भी बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट इसका कंट्रोल करता है, मतलब क्लीन कर देता है। जितना भी लूफर अटैक किया है क्रॉप्स में एक्टिव है तो उसको पूरा का पूरा एकदम क्लीन कर देता, मतलब खत्म कर सफल मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। तो उस तरह से EM1 है, उस तरह से मिसाइल है, उसमें फार्म है। तो इनका जनरलिटी जो है मतलब स्प्रेइंग करने का जो तरीका है, जो मतलब छिटाव करने का तरीका है, तो ये सोल्यूबल ग्रेनेट फॉर्म में होता है। तो इसको 80 ग्राम पर एकड़ में 200 लीटर पानी के अंदर में एक सोल्यूशन बना के इसको स्प्रेइंग करना। उसी तरह से लेमडा होता है, लेमडा जो होता है साइक्लोथ्रिन, ये 5% EC में होता है, 5% वाला ही मतलब कारीगर माना जाता है, इसको ध्यान देना है परसेंटेज भी, ठीक है। तो इसमें ब्रांड का बात करें तो करांते ब्रांड का होता है और माटाडोर ब्रांड का होता है और आइकन ब्रांड का, ये भी सेम है। यूज करने का तरीका 300 ml मिलीलीटर पर एकड़ में, तो सही इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फ्लाविंडावाइड मतलब ये सबसे कारीगर और एकदम अच्छा रिजल्ट वाला केमिकल कंट्रोल माना जाता है। मतलब जितना भी लार्वा स्टेज में जितना भी जो भी लूफर है, चाहे जितना भी प्रकार का लूफर होने दो, अगर बात करेगा तो लूफर जितने भी प्रकार का होने दो, लेकिन देखेगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट बोलेगा तो टाकुमी ब्रांड का अच्छा होता है। टाकुमी ब्रांड को बोलने से मतलब अच्छा रिजल्ट होता है। तो उसका डोजेस को बात करेगा तो 80 ग्राम पर एकड़, ठीक है ना। इस तरह से 4-5 है। थायोडिकार्बो
75% बोल के है, ये एकतावन, ये भी बहुत अच्छा है। इसके ये जो है प्रोफिनल फोर्स जो होता है 50%, ये भी अच्छा रिजल्ट आता है। और ये लास्ट वाला जो है क्विनल फोर्स, ये क्विनल फोर्स भी बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो क्विनल फोर्स 25% इसी, इसका डोजेज 600 ml पर एकड़ में एक्लोस ब्रांड करके होता है। इसको आप अगर यदि यूज करने से अच्छा इसका रिजल्ट ज़्यादा करके रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है ना। अगर इस तरह से हम फाइनली बात करें तो ये इमामेक्टिन बेंजोएट हुआ और फ्लोरामाइड और क्विनल फोर्स, ये तीन चीज़ को तो जैसे करके भी आपको यूज करना ही चाहिए। 60%, 70%, 80% अगर जो फिजिकली अटैक किया है, मतलब डैमेज किया है, क्रॉप्स में एक्टिव है, तो ये तीन केमिकल आपको यूज करना ही चाहिए। इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद बोटेनिकल कंट्रोल। बोटेनिकल कंट्रोल में सिंपल है, बोटेनिकल कंट्रोल में उतना करेगा तो रिजल्ट तो नहीं आता है। जस्ट इसको केवल मतलब एक कंट्रोल तो इसमें नहीं होता है, बस उसको कीट को क्या करते हैं वो दूर, मतलब यहाँ से क्रॉप से वो भगाता है। मतलब वो जो भी पेस्ट होता है, इंसेक्ट होता है, यानी जो लूफर होता है, उसको डेथ नहीं करता है, मतलब मारता नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है वो भगाता है। और ये तो हम सीधा भाषा में कहते हैं तो वो बेहोश करता है, मतलब उसको कम्प्लीटली नहीं मारता है, किल नहीं करता है, ठीक है ना। वो सिर्फ कुछ समय के लिए बेहोश करके वो उससे दूर करता है। लेकिन फिर भी हम अगर यदि ऑर्गेनिक गार्डन में अगर यदि ऑर्गेनिक तरीका से फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से अगर यदि फसलों में हम चाष कर रहे हैं, तो आप इसको आप लगा सकते हैं। जैसे नीम बीज आकर NSKE बोल के होता है, नीम सीड बोल के एक एक्सट्रेड होता है, उसको आप 5 किलो मतलब पीस करके 5% 200 लीटर पानी में आप भिगा के स्प्रे कर सकते हैं। उसी तरह लहसुन मिर्ची का एक मिश्रित बना के 100 ग्राम और 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम हरी मिर्ची और 250 मिली नीम का तेल, इस तरह से 10 लीटर पानी में लगा के छिड़काव कर सकते हो। उस तरह तम्बाकू का भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कंट्रोलिंग का प्रोसेस ले सकते हैं। उस तरह से लास्ट जो स्टेज होता है कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल कुछ भी नहीं है, इस तरह से आपको पॉलीथिन मतलब प्लास्टिक का एक जो रोल होता है पॉलीथिन, इसको बोलता है IMP कंट्रोल बोलता है एक्चुअली में। इसका एक गम होता है, उस गम में इस तरह से प्लास्टिक में इस तरह लगा लगा के उसको लगा देने से जो मौत वाला पार्ट जो बोला था ना, मौत वाला जो पतंग वाला, तो वो वाला जो इस स्टेज में आके उसमें बैठता है, मतलब गम लगाया जाता है उसमें आके बैठ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।